स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 रियल नंबर चैप्टर से, जो कि प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया था। प्रूव दैट अंडर रूट 5, यहाँ आपको बताना है अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, ये आपको प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आपको छोटी छोटी सी दो तीन चीजें हैं, उनका पता होना बेहद जरूरी है। पहले नंबर पे को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो ये जो दो चीजें अगर आपको पता होती हैं तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये सॉल्व कर कर बताता हूं यहाँ पर। तो पहले आप इसको लेट करेंगे, लेट अंडर रूट 5 इज आ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों, जिन नंबर को आप a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं उन नंबर्स को हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो रूट 5 को जब हमने यहाँ पर रेशनल कंसीडर कर लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन बी। अब a अपॉन बी ऐसे नंबर हैं जो कि कोप्राइम है, यहाँ आपको लिखना होगा a एंड b आर कोप्राइम। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे b इज नॉट इक्वल्स टू 0। b की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि डिनोमिनेटर पर 0 नहीं है। उसके बाद बेटा आप दोनों तरफ यहाँ पर स्क्वायर कीजिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही आप ऊपर वाली इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तब आपको अंडर रूट 5 पर स्क्वायर लगाना है इक्वल्स टू और a अपॉन बी पर होल स्क्वायर। इसके बाद आपको पता है कि रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो यहाँ पर रह गया आपका 5 इज इक्वल्स टू, और जब आप इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट हटने के बाद a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर हम छोटी सी शिफ्टिंग करेंगे, b स्क्वायर को 5 की जगह पर और 5 को b स्क्वायर की जगह पर शिफ्ट कर देते हैं। तो आप लिखेंगे अब b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन में 5। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और यहां पर आपको एक स्टेटमेंट लिखनी होगी कि जब a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, a स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए b तो इसीलिए a इज एल्सो डिविजिबल बाय 5। बाय 5 ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब किसी नंबर के स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड करता है तो वो नंबर भी उस जिसका स्क्वायर हमने करा था उस नंबर से डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि 8 यहाँ पर एक नंबर है और उसका जब हम स्क्वायर करते हैं वो है आपका 64। तो 8 को 4 भी डिवाइड कर रहा है और 64 को भी 4 डिवाइड कर रहा है। तो यही थ्योरम हमने यहाँ पर लिखी है कि जब a स्क्वायर b से डिवाइड हो रहा है तो यही थ्योरम हमने यहाँ पर लिखी है, जब a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 5 से आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आगे आप कंसीडर करेंगे, मानकर चलेंगे कि जो a है, लेट a इज इक्वल्स टू 5c। अगर यहाँ पर आपको रूट 3 दिया होता तो आप लिखते 3c। अगर आपको यहाँ पर रूट 7 प्रूफ करने के लिए आ जाता कि रूट 7 इरेशनल नंबर है, तब आप यहाँ पर लेते बेटा 7c। ठीक है, यही सवाल को फिर हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये हो गया आपका 5c फोर सम इंटीजर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो a की वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू, इसको उठाकर आप रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। अब जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पर इक्वेशन बनी थी b स्क्वायर इज इक्वल्स टू
ए स्क्वायर अपॉन में 5। हालांकि आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। आप सीधा लिखिएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू और आपका 5c का होल स्क्वायर। हमने उस a की जगह पर 5c को रख दिया और उसका होल स्क्वायर कर दिया और इसके अपॉन में आ जाएगा 5। नाउ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर आप करेंगे 25, c स्क्वायर अपॉन में 5। 5 से 25 को डिवाइड करा, ये आ गया आपका 5 और इक्वल में आपका रह जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको फिर से शिफ्ट करेंगे, इसको आप लिखेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन में 5। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए कि जो आपका बी स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है और ए स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा था पीछे जो हमने करा था। तो इसके बाद फिर आपको यही दोबारा से लिखना है कि बी स्क्वायर जब आपका बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, इसीलिए आपका बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखिए कि हमने ए और बी को कोप्राइम माना था। कोप्राइम नंबर आप समझिए ऐसे नंबर जिनमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है, 1 इज दी ओनली कॉमन फैक्टर, यानी कि वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं और उसको हम और रिड्यूस नहीं कर सकते। तो यहां पर जो हमने एज्यूम करा था √5 एक रेशनल नंबर है, तो हमारी एजम्पशन फॉल्स हो गई, ठीक है। तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं कि ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम, ओके, ये कोप्राइम नहीं है, एंड आर एजम्पशन इज फॉल्स। ओके, ये आपको यहां पर लिख देना है। फिर आप लिखेंगे कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 अब हमारा क्या प्रूफ हो गया बच्चों? इरेशनल नंबर, हैंस प्रूफ्ड। ये आप लास्ट में इसमें लिख दीजिएगा, हैंस प्रूफ्ड। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।